हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में रैली को संबोधित करने के बाद जिला कांगड़ा में शाहपुर के चंबी मैदान पहुंची प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर फिर जुबानी हमला किया। प्रियंका ने कहा कि चुनाव में हिमाचल में देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों कांग्रेस व भाजपा में टक्कर है। हाल ही में हुई दो घटनाओं से इन दोनों पार्टियों की सच्चाई जनता के सामने आई है। उन्होंने कहा कि आपदा में कांग्रेस का एक एक नेता एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच रहे। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर जनता की मदद में लगी रही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, लेकिन आपदा में एक बार भी यहाँ नहीं आए। हिमाचल के भाजपा के बड़े नेताओं ने भी सूद नहीं ली। प्रियंका ने कहा कि भाजपा ने अपने धनबल से जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया। विधायकों को 100-100 करोड़ का लालच दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पर लोकतंत्र को बनाए रखने, नैतिकता को बनाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वे यहाँ कांग्रेस के विधायकों को खरीदने का काम करवाते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भगवान के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं कर रहा। आपका प्रदेश शायद देश भर में सबसे सुंदर प्रदेश होगा। अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन अपनी सभ्यता के लिए भी जाना जाता है। और पूरे देश भर से जब लोग हिमाचल की तरफ देखते हैं तो वो यही बात करते हैं कि यहाँ की जनता बहुत सभ्य है और यहाँ का समाज बहुत सभ्य है, और हाँ, सुंदरता भी बहुत है। देवभूमि कही जाती है, पवित्र भूमि है हम सब के लिए, पूरे देश के वासियों के लिए। आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके बीच पहली बार इस मैदान से मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इससे पहले भी जब मैं चंबा गई तो उस मैदान से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मेरी माता जी और मेरे भाई साहब, सबने उसी मैदान से जनता को संबोधित किया था। और आज मैं आपके सामने हूँ। ये हमारे परिवार की एक परंपरा रही है कि हमने हमेशा देश की सेवा की, आपकी सेवा की, और पूरी तरह से ये कोशिश रही कि ये सच्चाई से काम हो, ईमानदारी से हो। और प्रदेश में हमारी सरकार बनी। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह जी मुख्यमंत्री बने। इन्होंने खुद कहा कि एक साधारण परिवार से उभरे और पूरा जीवन इन्होंने आपके लिए काम किया। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। पिछले 2 सालों में हिमाचल में 2 घटनाएं हुई जिनसे इन दोनों राजनीतिक दल की पूरी तरह से सच्चाई हिमाचल की जनता के सामने आ चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा परिवार है, कि ये उनका दूसरा घर है, लेकिन एक बार इस तरफ मुड़ के नहीं देखा। एक बार यहाँ नहीं आए, किसी के घर में नहीं गए, किसी को पूछा नहीं कि घर बह गया, परिवार के सदस्य बह गए, क्या हालात हैं आपके, किस तरह से आपको मदद कर सकते हैं। भाजपा के बड़े से बड़े नेता हिमाचली हैं, वो भी आपकी तरफ नहीं देखे, वो भी नहीं आई। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की सच्चाई क्या है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, और दूसरी तरफ भाजपा की सच्चाई क्या है, और भाजपा की विचारधारा, उसके नेताओं की जो व्यवहार है वो क्या है। भाजपा अपने धन बल से आपसे जो चुनी गई सरकार थी, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश करती है। विधायकों को 100-100 करोड़ रुपए दिलाए जाते हैं। रात को चोरों की तरह इधर से उधर छुपाया जा रहा है। कोई चंडीगढ़ जा रहा है होटल में बैठने के लिए, कोई कहीं और जा रहा है। आपकी सरकार की चोरी आपके आंखों के सामने हो रही है। पैसा दिया जा रहा है। जिन्होंने आपके लिए आपदा में काम किया, जो पूरा मंत्रिमंडल आपके लिए हाजिर रहा दिन रात आपकी सहायता के लिए, जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात आपके लिए काम किया, उनके साथ विश्वासघात होता है। और आप देख रहे हैं आपके आंखों के सामने कि देश के प्रधानमंत्री जिनकी जिम्मेदारी
कि लोकतंत्र को बनाए रखें, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि एक नैतिकता का प्रतीक बन के रहे जनता के सामने, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी पाठशाला में, किसी घर में, किसी परिवार में कोई भी नौजवान देखे तो कोई कह पाए ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक नैतिक ईमानदार इंसान है। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो अपने लोगों, अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजकर, पैसों के बैग पकड़ के यहाँ भेजकर आपके विधायकों को खरीदने का काम कराते हैं। आपको टीवी पे, सारे चैनलों पे यही दिखता है कि मोदी जी जैसे नेता कभी हुए नहीं है इस देश में, कि भाजपा जैसी ईमानदार पार्टी है ही नहीं इस देश में। आपको बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आप घर जाते हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, दुकान जाती है मेरी बहनें, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, बच्चा बीमार पड़ता है तो समझ में नहीं आता कि इलाज कैसे कराएंगे। महंगाई इतनी हो गई है कि सिलेंडर का दाम छोड़िए, हर चीज का दाम इतना बढ़ चुका है कि सामना करना मुश्किल है। तो परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि 10 सालों से धर्म का नाम लेकर ऐसी सरकार आई है इस देश में और ऐसी राजनीति हावी हुई है जो सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है और सत्ता को रखने के लिए धन बल का इस्तेमाल करती है। धन बल का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि धन की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि बड़े बड़े खरबपतियों को खुश रखने की जरूरत पड़ती है। तो मैं सिर्फ ये आग्रह करने आई हूं कि आप हमें पहचानिए, हमारी सरकार को, हमारे नेताओं को, हमारी विचारधारा को, हमारी पार्टी को। हमने हमेशा आपकी सेवा की है। आज भी हमारे हर मंत्री, हमारे मुख्यमंत्रियों का धर्म यही है कि जनता की सेवा करनी है और जनता सर्वोपरि है। इस चुनाव में बड़े बड़े सवाल उठे हैं, लोकतंत्र पे, संविधान पे और एक तरह से हमारी पूरी देश की राजनीतिक सभ्यता पे। जब हमारे देश के अपने प्रधानमंत्री असभ्य बातें कर सकते हैं, जनता के सामने झूठ बोल सकते हैं, गलत शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देश की मर्यादा, देश की गरिमा और देश की सभ्यता, समाज की सभ्यता की भी बात उठती है। तो इस चुनाव में सिर्फ हम अपने छोटे दायरे को ना देखें, वो तो है ही कि हमारा जीवन कैसे तरक्की हो, हमारे जीवन में कैसे तरक्की होगी, कि आपका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, रोजगार की बात, महंगाई की बात, ये सारी चीजें हल कैसे होंगी। लेकिन इस दायरे से बाहर अपने गांव, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने समाज और अपने देश के बारे में भी हमें इस चुनाव में सोचना है। हमें अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना है। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसको समझदारी और विवेक से इस्तेमाल करो। मैं आग्रह करने आई हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में बना के दिखाइए। जैसे हम आपकी प्रदेश में सेवा कर रहे हैं, वो सेवा दुगनी करेंगे। ये डबल इंजन की बात करते हैं, हम डबल सेवा की बात कर रहे हैं। हम दुगनी सेवा करेंगे। जितनी स्कीम आपको यहाँ से मिल रही है, उसके ऊपर से केंद्र की स्कीमें मिलेंगी और आपकी तरक्की होगी। हम करके दिखाएंगे। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आज बहुत गर्मी भी है। हम लोगों को तो आदत है, दिल्ली वासी हैं, लेकिन यहाँ आपको इतनी गर्मी की आदत भी नहीं है। तो आपने इंतजार किया, मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।